हेलो दोस्तों। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है वेद। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, वेद का मतलब होता है नॉलेज, और वेद को हम लोग सुनने की श्रेणी में रखे हैं। और इस वेद में आप देखेंगे अलग अलग देवी और देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा आपको पता है कि वैदिक लिटरेचर यानी कि वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वह है आपका ऋग्वेद है। और आप देखेंगे कि वैदिक एज हम लोग का न्यू टॉपिक है, जिसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1500 से लेकर के 600 BCE तक का है। और इसमें वैदिक एज को हम लोग दो भागों में बांटे हैं: अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप जैसा देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 2500 से लेकर के 1800 BCE तक का रहता है। इसमें आप बीच का देखेंगे कि जो 300 BCE है वो कुछ सिमिलर घटनाएं उसमें चलेगी, कुछ चेंजेज होंगे, कुछ कल्चर चेंज होगा उसमें। और ये स्टार्ट हो जाता है 1500 से लेकर के 600 BCE के बीच का, यानी कि 1500 टू 600 BCE के बीच का ये आपको टाइम पीरियड में आपको वैदिक एज देखने को मिलेगा। अब देखेंगे तो एक अर्ली वैदिक हो जाता है, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड हो जाता है। ऋग्वेद जो कि पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। और इसमें 128 सूक्त वगैरह हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं इसमें। अब देखेंगे, अगर इसमें हम अलग अलग देवी देवताओं के बारे में देखेंगे कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवी देवताओं के बारे में वर्णन है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सन है। देयर आर सो मेनी गॉडेज। अब आप देखेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि ये एक गायत्री मंत्र है। उस गायत्री मंत्र को लिखे थे स्वामी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र को लिखने का काम किए थे स्वामी विश्वामित्र, लिखे थे गायत्री मंत्र को। और ये सूरज देव को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। उसी तरह आप देखेंगे तो जो वर्ण सिस्टम के बारे में बताया, आपको पता है कि वर्ण चार होते हैं। पहला ब्राह्मण्स होता है, फिर क्षत्रिय है, फिर आप देखेंगे तो आपका वैश्य हो जाएगा, और फिर देखेंगे तो आपका शूद्र हो जाएगा। तो ये ऐसे चार वर्ण हैं। तो ये चार वर्ण के बारे में हमको जो पता चलता है वो पता चलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। हमको इसके बारे में पता चलता है, वर्ण सिस्टम के बारे में। इसके बाद देखेंगे कि वहाँ के हम लोग कुछ पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं, मतलब राजनीतिक जीवन देखेंगे। तो आपको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे 10-12 लोगों का ग्रुप होता था। मतलब एक समझिए कि यहाँ पे इसको तो हम ट्राइब कहते थे, जिसको हम लोग कहते थे जना, यानी कि जन वगैरह हम लोग इसको कहते थे। तो कहने का मतलब है प्रत्येक जन में 12 लोग या 13 लोग का ऐसे ही कुछ ग्रुप होता था। और उसमें एक जो होता था हेड होता है, यानी कि प्रत्येक ट्राइब के या प्रत्येक जन के एक लोग हेड होते थे, वही राजा हुआ करते थे। आज के जैसे कि राजा नहीं होते थे कि मतलब उनको पूरा शक्ति वगैरह मिल गया, एक उनको एकदम महल है, बहुत सारे आर्मीज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। बस राजा अपने कबीले को देख रेख करता था। इसके पास न कोई पैलेस हुआ करता था, इसके पास न पैलेस था, न कोई इसके पास आर्मीज थी, इसके पास कुछ नहीं था। अब आप समझेंगे कि इसके बाद देखेंगे, हाँ, वहाँ पे असेंबली हुआ करता था। असेंबली जैसे हम लोग अभी बोल सकते हैं सदन वगैरह, इसको आप नॉर्मल तौर पे बोल सकते हैं सदन। अब देखेंगे वहाँ पे ऐसे दो असेंबलीज थी, एक थी सभा, दूसरी थी समिति। तो सभा जो था वह इम्पोर्टेंट पीपुल के लिए हुआ करता था, यानी कि जो समाज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं व्यापारी हो गया, कोई प्रीस्ट हो गए, है ना, कोई क्षत्रिय हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट जो पर्सन हुआ करते थे वो सभा के हिस्सा होते थे। जबकि समिति में देखेंगे जनरल पीपुल, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे इसमें आपको समिति में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। और राजा का चुनाव वगैरह भी हुआ करता था, और राजा का चुनाव इसी समिति वाले सदन से तय होता था। इसके बाद देखेंगे आप लोग, एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ऑक्यूपेशन। अगर आप देखते हैं तो ऑक्यूपेशन में आपका फार्मिंग है,
और उसके बाद आपको देखेंगे तो आर्किटेक्चर्स वगैरह है, तो ये सब यहाँ पे बनाए जाते थे। और ये डोमेस्टिकेशंस भी एक प्रकार का उनका ऑक्यूपेशंस हुआ करता था। अब देखेंगे तो डोमेस्टिकेशंस में देखेंगे तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काउज, मतलब गायों का ये लोग पोसते थे, और गाय से जो दूध प्राप्त होता था उससे वह घी, बटर, कर्ड वगैरह अपना अलग अलग पदार्थ बनाते थे दूध से। इसी तरह आप हॉर्स में देखेंगे, हॉर्स को देखेंगे तो हॉर्स का भी समाज में अलग अलग उपयोग हुआ करता था। जैसे पता था कि ये जो है युद्ध में भाग लेने के लिए हो गया, या रॉयल स्टेटस, मतलब दिखाते थे कि हाँ जो राजा हुआ करता था, राजा के लिए गौरवान्वित करने वाला ये एक वस्तु था हॉर्स। अगर हम बात करेंगे ड्रिंक का बात करते हैं या ड्रंक का बात करते हैं तो ये लोग लीकर का भी इस्तेमाल किया करते थे। और ये दो प्रकार का लीकर हुआ करता था, एक था सोम और दूसरा था सूरा। सोम जो था वह स्पेशल था, जो मिल्क से या जो पहाड़ी क्षेत्र में जो आप देखेंगे पेड़ पौधे से जो रस प्राप्त होते थे, जो जूस प्राप्त होते थे, उसको मिला करके ये लोग क्या करते थे, सोम रस बनाते थे। और कोई मान के चलिए जो स्पेशल ओकेजन हो, जैसे कोई फेस्टिवल्स हो, कोई मैरिज सेरेमनी हो, तो उस समय ये लोग क्या करते थे, सोम का रस यूज करते थे, पीते थे। जबकि सूरा जो होता था वह कॉमन होता था, वह सभी लोग आसानी से, मतलब किसी भी कॉमन प्लेस पे उनको मिल जाता था। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है डिक्लाइन। तो इसका डिक्लाइन आखिरकार कैसे हो गया, ये ख़त्म कैसे हो जाता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये बताते हैं कि फार्मिंग में कमी होने के कारण, और फार्मिंग में यानी कि खेती में कमी कैसे आया, तो ये लोग बताते हैं कि खेती की कमी होने का कारण था शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो वर्षा था वो वर्षा की कमी के कारण ये जो सभ्यता थी अर्ली वैदिक, ये ख़त्म हो जाती है। और अर्ली वैदिक का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1500 से लेकर के 1000 BCE तक का ये टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद आप देखेंगे तो लेटर वैदिक में क्या होता है, लेटर वैदिक का टाइम पीरियड आपका हो जाता है 1000 से लेकर के 600 BCE तक हो जाता है, आपका ये टाइम पीरियड हो जाता है। और यहाँ पे जो लोगों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी ऋग्वेद में, ये लैंग्वेज आपको बता दी थी संस्कृत, और सबसे जो ओल्ड वेदास में हम जिसको काउंट करेंगे वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, अब देखिए कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि आपको लेटर वैदिक में अर्ली वैदिक में आपको देखने को मिलेगा, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं चेंज हो जाती है लेटर वैदिक तक आते आते। अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है, अभी आप देखेंगे कि जो वर्ण सिस्टम में जो ऐसे समाज में एकदम बांटा हुआ था कि ये ब्राह्मण्स है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हम बात कर रहे हैं अभी अर्ली का, अर्ली वैदिक का। तो यहाँ पे हो सकता था कि जो शूद्र घर में है वो मान के चलिए उसके कर्म जो हैं, उसके जो काम जो हैं सो ब्राह्मण्स के हैं, तो वह ब्राह्मण्स में काउंट हुआ करता था। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्षत्रिय जो है वैश्य का भी काम कर सकता है, शूद्र का भी काम कर सकता है, जो शूद्र जो है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स का भी कार्य कर सकता है अर्ली वैदिक में। लेकिन ये लेटर वैदिक आते आते यहाँ पे क्या होता है, इसको पूरी तरीके से फिक्स्ड कर दिया जाता है। लेटर वैदिक आते आते इसको क्या कर दिया गया, एकदम फिक्स्ड कर दिया गया। मतलब कि अब जो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण्स का ही काम करेगा, सिर्फ नॉलेज देने का ही काम करेगा। जो क्षत्रिय है वो केवल और केवल समाज को प्रोटेक्शन ही करेगा। इसके अलावा कहा गया है जो वैश्य है वो केवल व्यापार करेगा, और जो क्षत्रिय जो शूद्र है वो सबकी सेवा ही करेगा। लेटर वैदिक तक आते आते ये परमानेंट हो गया, इसमें भी कोई चीज़ नहीं होता। इसमें भी आप देखेंगे लेटर वैदिक में अगर हम ऑक्यूपेशंस देखें तो वही आपका था, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एग्रीकल्चर। इसके बाद देखेंगे तो आप ट्रेडिंग हो गया,
ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा फसल को उगाते हैं, जब ज़्यादा हमारा क्रॉप्स होगा, जब ज़्यादा क्रॉप्स होगा तभी तो हम ट्रेड करेंगे, तो एग्रीकल्चर उस समय का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑक्यूपेशन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ करता था। इसके बाद आप देखेंगे ये ऑर्नामेंट्स, ये लोग अभी भी ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे, ये लोग भी ज्वेलरीज पहनते थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो लोग भी ज्वेलरी पहनते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आराम से अपने समाज में मस्त ज्वेलरी वगैरह पहन के रहते थे। ना इनके ट्रेडिंग में बदलाव हुआ, ना ऑक्यूपेशंस में, इस समय कोई बदलाव इनका नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड का क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो इसके डिक्लाइन होने के पीछे के कुछ कारण हैं, आज हम उसको देखते हैं। डिक्लाइन होने के कारण आप देखेंगे कि ये एक तो संस्कृत लैंग्वेज है, एक ये संस्कृत लैंग्वेज जो नॉर्मल लोगों के बोलने में दिक्कत होता है, जिसकी रीजनल लैंग्वेज नहीं उसको दिक्कत होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे जो वर्ना सिस्टम जो चालू हो गया था, फिक्स्ड हो गया था, इसमें बहुत सारे कुरीतियाँ थी, जिसके कारण इसको भी धीरे धीरे यहाँ पे लोग सेपरेट होते चले गए। तीसरा कारण आप देखेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का उत्पन्न होना, क्रिएशन होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। थैंक यू, धन्यवाद।